बहन जी बहुत खिला पिला दी और आप लोग हम लोग का बहुत आदर सत्कार की है। हम लोग बहुत खुश हुए, बहुत अच्छा लगा हम लोग को। बहन जी शादी की बात आगे बढ़ाया जाए। हाँ हाँ बहन जी, क्यों नहीं, शादी की बात आगे तो बढ़नी ही चाहिए। बहन जी ये बताइए कि मेरी बेटी आपको पसंद आई कि नहीं आई? कैसी बात कर रही हैं? आपकी बेटी बहुत प्यारी है, बहुत प्यारी है। आपकी बेटी हम लोग को बहुत पसंद आई। बहन जी आपकी बेटी को तो कोई काट ही नहीं सकता है। हम लोग को आपकी बेटी बहुत पसंद आई। आपकी बेटी बहुत अच्छी है। धन्यवाद आप सभी को, आप लोग मेरी बेटी को पसंद किए, ये मेरे लिए बहुत खुशी की बात है। चलिए बहन जी अब खास बात हो जाए। लड़का कहाँ है? आपका बेटा, आपकी बेटी को भी तो मेरी बेटी पसंद आनी चाहिए। बेटी की प्रोफाइल पिक्चर तो बहुत अच्छी लगी, मेरी बेटी को भी पसंद आई है। तो आपका बहुत ही सुंदर है, कहाँ छिपा के रखी है? तो आप पहले लड़की को तो ले आइए। लड़का लड़की आपस में एक दूसरे को देख ले, ये ज्यादा जरूरी है। तो लोग बातें कर ले। बहन जी शादी तो लड़का लड़की को करनी है, तो इसलिए मैं चाहती हूँ कि लड़का मेरी लड़की को अच्छी तरह देख ले, समझ ले। क्योंकि बहन जी पूरे जीवन की बात होती है, शादी कोई खेल तो नहीं होता है, ना ही गुड्डे गुड़ियों का खेल है। इसलिए मैं चाहती हूँ कि लड़का लड़की एक दूसरे को देख ले और बातचीत कर ले। अगर पसंद हो तो बात आगे बढ़ाई जाए। तो बहन जी पहले लड़के को तो बुलाइए। अरे बहन जी मेरा लड़का तो बैठा है, देखिए ना अपने पापा के बगल में मेरा बेटा ही तो है। बहन जी आप भी मजाक कर लेती हैं, अपने देवर को कह रही हैं मेरा बेटा है। आपका बेटा तो बहुत ही सुंदर है, छुपा के रखी है। अरे बुलाइए ना, आप भी मजाक कर लेती हैं। बहन जी हम मजाक नहीं कर रहे हैं, अपने पापा के बगल में मेरा बेटा ही बैठा है। क्या बहन जी मजाक अच्छा कर लेती हैं आप? ये आपका बेटा है? ये टकलू, ये गंजा आपका बेटा है? लेकिन प्रोफाइल पिक्चर तो कुछ और ही दिखाई थी आप। बहन जी अच्छा उल्लू बना रही हैं आप। टकले लड़के को ले आई शादी करवाने के लिए। बहन जी साफ साफ सुन लीजिए, हम आपके गंजे बेटे से शादी नहीं करेंगे। ये टकलू से कौन शादी करेगा? कमाल करती हैं आप भी, दिखाती कुछ और है और सामने ले आई टकलू को। हम कब से सोच रहे हैं कि आपका ये भाई हो सकता है या आपके देवर हो सकते हैं। मुझे क्या पता है कि लड़का है। देखिए बहन जी साफ साफ कान खोल के सुन लीजिए, हम इस गंजे से अपनी बेटी की शादी कभी नहीं करेंगे, कभी नहीं। बहन जी लड़के के गुड़ पे जाइए, मेरा बेटा असिस्टेंट प्रोफेसर है। आप भी उसके बाल पे जा रही हैं। मेरा बेटा इतनी पढ़ाई लिखाई किया कि इसकी बाल कम उम्र में ही झड़ गया। जी मेरा बेटा बहुत ही योग्य है। कि बहन जी हम ये सब नहीं जानते हैं, हम ये कभी नहीं कह रहे हैं कि आपका बेटा अयोग्य है, लेकिन आपका बेटा गंजा है गंजा। हम टकलू से अपनी बेटी की शादी कभी नहीं करेंगे। मम्मी हम भी मुंडे से शादी नहीं करेंगे। बहन जी आप ऐसा मत कहिए। बहन जी आप सिखाएंगी क्या कि मुझे क्या कहना होगा? को पता होता तो आप लोग को हम बुलाते ही नहीं। नौटंकी हो गया। मुझे अपनी बेइज्जती नहीं करवानी है, मैं यहाँ 1 मिनट भी नहीं रुकूंगा। चलो यहाँ से। हाँ बेटा अपनी बेइज्जती मत कराओ, जाओ यहाँ से। बहन जी अपने उजड़े चमन को ले जाइए, कहीं और घर बसाइए। हम आपके उजड़े चमन बेटे से शादी कभी नहीं करेंगे, समझ गई? बहन जी तमीज से बात करिए, आपको तो कोई तमीज ही नहीं है। अच्छा बहन जी अब आप तमीज सिखाएंगी? क्या कमी है बहन जी मेरे बेटे में? मेरा बेटा असिस्टेंट प्रोफेसर है, प्रोफेसर। क्या कमी है मेरे बेटे में? एक बाल ही तो नहीं है ना? बाल तो किसी के भी झड़ जाते हैं, कोई भी टकला गंजा हो सकता है। बाल को लेकर के इतना इशू बना रही है। जी हम इशू नहीं बना रहे हैं, हमको बस बुरा ये लग रहा है कि झूठ सच बोल करके आप लोग शादी करने आई है। झूठ सच बहन जी हम लोग सही बोले हैं। सही बोली है बहन जी, प्रोफाइल फोटो तो कुछ और ही था, लेकिन यहाँ पे तो उजड़ा चमन है। आंटी जी प्लीज मेरे भाई को बार बार उजड़ा चमन मत बोलिए। मेरे भैया असिस्टेंट प्रोफेसर हैं और बहुत डिसेंट सिंसियर, समझ गई? समझ गए। हमको बुरा ये लग रहा है कि झूठ सच बोल के शादी नहीं की जाती है। शादी वही करनी चाहिए जहाँ सच्चाई के साथ पूरी बात को रखनी चाहिए। लेकिन आप लोग तो लड़का दिखाने से पहले ही झूठ सच का पुलिंदा बांध दी। कितनी कमाल की हैं आप लोग, प्रोफाइल में कुछ और फोटो दिखा रही हैं और सामने लड़का कुछ और ही है। बहन जी ये तो बहुत गलत कर रही थी आप लोग, और अपनी गलती मानने के बजाय बराबर बहस कर रही हैं। बहन जी आप भी बहुत अजीब हैं, लड़के का गुण नहीं देख रही हैं। लड़कों के गुण की पूजा की जाती है, समझ गई? अरे पापा चलो ना, क्यों बहस कर रहे हो?
समझाया उससे जाता है जो समझदार हो। ये लोग नासमझ है, इनको समझाने की जरूरत नहीं है। कौन कह रहा है खड़े हो? जाओ ना यहाँ से। बहन जी, हम आपके गंजे लड़के से शादी नहीं करेंगे। आप अपने टकले लड़के को लेके जाइए। बहन जी, आप एक नंबर की बदतमीज है। जब से हम आए हैं एक ही बात रट लगाई है, टकला टकला टकला। आपका पूरा खानदान टकला गंजा, समझ गई? ये अजीब बात है, टकला को टकला न कहे तो और क्या कहे? टकला तो है आपका लड़का, आपका पूरा खानदान टकला। बहन जी ज्यादा मत बोलिए, आप भी टकली हो जाएंगी, समझ गई? क्या बहन जी, बाल तो कम उम्र में भी झड़ जा रहे हैं, सफेद हो जा रहे हैं। अच्छा बुढ़ऊ, आप भी बोलने लगे? हमें तो लगता है बुढ़ऊ आप सफेद सफेद बिग लगवाए हो। चलो ना, क्यों अपनी बेइज्जती करवा रही हो? बेइज्जती तो इन लोग की खुद ही हो रही है। मेरे योग्य लड़के का अपमान कर रही है। भगवान करे बहन जी आप भी टकली हो जाइए और आपकी बेटी टकली हो जाए। अच्छा, गंजे का श्राप। बहन जी, मुझे तो लगता है आपका पूरा खानदान गंजा है। आंटी जी बहुत ज्यादा बोल रही हैं आप, प्लीज चुप हो जाइए अब। बेटा, तुम भी कुछ दिन में गंजे हो जाओगे। मैं तो तुमसे कहूंगी शादी कर लो, नहीं तो तुम्हारी भी शादी नहीं होगी। देखते हैं अपनी बेटी की शादी कहाँ करेंगी आप। कहीं भी करें बहन जी, लेकिन आपके बेटे से नहीं करेंगे। जीती मक्खी नहीं निकली जाती बहन जी। बस आपसे एक ही बात कहेंगे, आप अपने बेटे की शादी कहीं भी करिएगा, झूठ सच बोल के मत करिएगा। जी, हम कोई झूठ सच बोल के शादी नहीं किए थे। हाँ, मेरा बेटा कैप लगाया था। कैप लगाने पे मेरा बेटा कितना सुंदर लगता है। मेरा बेटा हीरो है, हीरो। और आंटी जी, कैप उतारने पे जीरो है, जीरो आपका बेटा। लड़कों का रंग रूप नहीं देखा जाता है, लड़कों की गुण की पूजा की जाती है। मेरा बेटा असिस्टेंट प्रोफेसर है। मेरी बेटी की शादी की कोई कमी नहीं होगी, समझ गई बहन जी? तो बहन जी, मेरी बेटी भी पढ़ी लिखी है, योग्य है, कंपटीशन की तैयारी कर रही है। मेरी बेटी को भी लड़कों की कोई कमी नहीं होगी। तो जाइए यहाँ से, अब दोबारा यहाँ पे आने की गलती कभी मत करिएगा। चलो मम्मी, यहाँ क्यों खड़ी हो फालतू? टकले लोग जा ही नहीं रहे हैं। टकली होगी आप, आपका पूरा खानदान। भगवान करे आपका पूरा खानदान गंजा हो जाए, गंजा। जी, आप ये कह रही हैं कि आपके पूरे खानदान में सभी गंजे हैं? गंजे मेरे खानदान में कोई गंजा नहीं है। गंजा हो तुम गंजी हो तुम। भगवान करे तुम्हारे परिवार में सब गंजा पैदा हो। अरे मम्मी प्लीज चलो ना, क्यों अपनी बेइज्जती पे बेइज्जती करवा रही हो? हम लोग की कोई बेइज्जती नहीं हो रही है, बेइज्जती तो इन लोग की हो रही है। इतने अच्छे बेटे को ठोकर मार रही है। देंगे बहन जी कि मेरी बेटी की शादी कितनी अच्छी होगी। मेरा बेटा हीरो है, हीरो। बहुत अच्छी शादी करूंगी अपने बेटे की। मैं भी देखूंगी आप अपनी बेटी की शादी कहाँ करती है। बेटे की शादी कहीं भी करूं, पर आपके घर नहीं करूंगी। चलो मम्मी, क्यों बहस कर रही हो यहाँ पर? इतनी बार कही बेटा जड़ी बूटी वाला तेल लगाया करो, लेकिन नहीं, मेरी बात तो कोई सुनना ही नहीं है। अरे मम्मी, लगा तो रहा था, कोई फायदा नहीं हुआ। भैया हेयर प्लांट करवा लो। नहीं, हेयर प्लांट नहीं करवाएंगे। हमारी रिश्तेदारी में एक लोग करवाए थे, उनकी डेथ हो गई। हेयर प्लांट तो बिल्कुल नहीं होगा। मम्मी मुझे मेरे हाल पे छोड़ दो, मुझे अपना टकलापन मंजूर है। मैं शादी विवाह के चक्कर में नहीं पड़ूंगा। शादी लाइफ के लिए इतनी जरूरी नहीं होती मम्मी, समझ गई? नहीं बेटा, समय पे शादी विवाह हो जाना चाहिए। अब समय चला गया है बेटा, अभी समय नहीं गया है। मेरे बाल के साथ ही मेरा समय चला गया। बेटा कितनी बार समझाई हूँ, ऐसा मत बोला करो। तुम हीरो हो, हीरो। उनके कर्म फुटे थे कि शादी नहीं की। शादी.com पे तुम्हारी फोटो डालेंगे, देखना शादी की लाइन लग जाएगी। मम्मी मुझे अब अपना और तमाशा नहीं करवाना है। बेटा सभी लोग एक जैसे नहीं होते हैं। हाँ बेटा, तुम्हारी मम्मी सही कह रही है, सभी लोग एक जैसे नहीं होते हैं। बेटा दुखी परेशान मत हो, तुम्हारी शादी बहुत धूमधाम से होगी, बहुत अच्छी होगी। मेरे लिए तुम हीरो हो, हीरो। मम्मी तुम्हारे लिए तो मैं हीरो हूँ, हर माँ के लिए उसका बेटा हीरो ही होता है। भैया आप तो अपने आप को जीरो साबित करने पे तुले हो। बेटा तुम परेशान मत हो, वो लोग बहुत गंदे थे, उन लोग को बात करने की कोई तमीज ही नहीं थी। तेरा दरवाजे पे जाके क्या कोई किसी से बात करता है? उन लोग को बात करने की तनिक भी तमीज नहीं थी। बेटा अच्छा हुआ तुम्हारी शादी वहाँ नहीं हुई। जो होता है अच्छे के लिए होता है। उन लोग के पास कुछ नहीं था, तमीज तो था ही नहीं। देने के लिए कुछ ना हो तो सामने वालों को सम्मान दे, वह भी बड़ा दान है। स्वभाव सूर्य जैसा होना चाहिए, न ही उगने का अभिमान और न ही डूबने का गम। बेटे की योग्यता नहीं देखी, मेरे बेटे के बाल को देखी। ठीक है, सबकी अपनी मर्जी होती है,
मेरी बेटे की शादी बहुत अच्छी होगी, मुझे पूरा विश्वास है। बेटा तुम्हारी मम्मी बिल्कुल ठीक कह रही हैं, तुम परेशान मत हो, तुम्हारी शादी बहुत अच्छी होगी। मम्मी अब मुझे शादी ही नहीं करनी है, प्लीज मुझे अब शादी के नाम पे आप लोग परेशान मत करना। अब मैं कहीं भी लड़की देखने नहीं जाऊंगा, समझ गई? देने के लिए कुछ ना हो तो सामने वाले को सम्मान दे, वह भी बड़ा दान है। स्वभाव सूर्य जैसा होना चाहिए, न ही उगने का अभिमान और न ही डूबने का गम। रिश्ता निभाना हर एक की बस की बात नहीं, खुद को दुख देना पड़ता है। किसी दूसरे की खुशी के लिए अपने भीतर करुणा रखें, आवेश नहीं, क्योंकि बादलों की वर्षा से ही पुष्प खिलते हैं, उसकी गर्जना से नहीं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर करना ना भूलें। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है